जो ये बिलोना करा हुआ मक्खन होता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाला हो रहता है। यहाँ से गोविंद देव जी के, ठाकुर जी के जितने भी घरों में लाला विराजमान है उन सबको यहीं से भोग जाता है। केक बनते हैं भगवान के चढ़ाने के लिए। माखन का केक बनता है? माखन का केक बनाते हैं। इस साल के पत्ते पे एक ये लूनी घी जिसमें ये सफ़ेद मक्खन है, ऊपर काला नमक जीरा डाल के दिया है। नमस्कार दोस्तों, गुलाबी नगरी के बेहतरीन जायके आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में। और भाई गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है और गर्मियों की छुट्टी में ना आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, हो सकता है दिल्ली से बाहर जाने का कुछ प्लान करें। तो दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर है गुलाबी नगरी और मैं तलाश कर रहा हूँ गुलाबी नगरी में बेहतरीन जायके, ताकि जब आप अपने बच्चों को लेकर गुलाबी नगरी आए ना तो आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो गुलाबी नगरी के एक ऐसे बेहतरीन जायके से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि जब आप गुलाबी नगरी आए ना भैया आप इसे मिस नहीं कर सकते। आइए मेरे साथ। ये है गुलाबी नगरी जयपुर का चौड़ा रास्ता जो कि ज़्यादा फेमस है अपनी बुक मार्केट के लिए। यहाँ पर किताबों की दुकानें होती हैं और यहीं पर मार्केट के बीचों बीच शॉप नंबर 280 है गुलाब चंद डेयरी। तो भाई डेयरी से इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ दूध मिलता है। यहाँ पर मिलता है जयपुर का बेहतरीन जायका, बेहतरीन निमिष। लैंडमार्क है यहाँ पर ये मंदिर, और मंदिर है तो भाई जो दुकान यहाँ पर सामान सर्व कर रही है ना वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सात्विक है। और वो कितना प्योर है ना ये मैं आपको भैया से बात करके बताता हूँ। भाई ये हम आ गए हैं शॉप के अंदर। शॉप के अंदर आते ही ना सबसे पहले तो ये पोस्टर पढ़ लीजिए। दही हांडी फोड़ी माखन मिश्री का भोग, 70 साल पुराने बिलौने से तैयार होगा मक्खन, गुलाब जी का मक्खन, और साल के पत्तों पर खिलाते हैं मक्खन मिठाई। दुकान चेक करिए, बिल्कुल ओल्ड स्कूल वाइब्स हैं इस शॉप की। और भाई यहाँ पर ना पूरे वर्ल्ड से सेलिब्रिटी शेफ्स यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए मास्टर शेफ़ रणवीर बरार यहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। इंटरनेशनल शेफ़ कैरी मिशिगन यहाँ पर आए हैं और मिशेलिन स्टार शेफ़ स्टीव लिटके भी यहाँ पर आ चुके हैं। और भाई जो चीज़, जिस चीज़ का जायका उन्होंने चखा और बहुत फेमस है वो है यहाँ पर इनका ये सफ़ेद मक्खन और एक ये केसर मक्खन। बहुत ही बेहतरीन ये स्वाद, और देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और इन चीज़ों की डिटेल में जानकारी ना हमारे ओम भैया देंगे। ओम भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ और आप बड़ी हंसी के साथ, बड़ी मुस्कुराहट के साथ में ये डिस्टर्बेंस ले रहे हैं और मुझे समय दे पा रहे हैं। सर बिल्कुल। तो ओम भैया मैं तो आपका कस्टमर पता नहीं कितने सालों से हूँ और इन जायकों में ना मैं बिल्कुल डूबा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और मैं चाहता हूँ जो मेरी व्यूअर फैमिली के मेंबर्स जब गुलाबी नगरी जयपुर में ढूंढने आए ना कुछ खास जायके और अपने बच्चों को खिलाएं बेहतरीन चीजें, तो गुलाब चंद डेयरी ना लिस्ट में सबसे ऊपर हो। बिल्कुल। तो भैया बताइए अपने पास क्या क्या होता है और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए सभी चीज़ों से। सर सबसे पहले तो जो ठंडक हमारे इस बॉडी को जो देता है वो है माखन। जो ये बिलोना करा हुआ मक्खन होता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाला हो रहता है। इसको हम मसाला डाल के सर्व करते हैं और ये इसी मक्खन में, चूँकि कई बार होता है कि ये डायरेक्ट नहीं खाया जाता कई लोगों से, तो इसी के अंदर केसर, पिस्ता, इलायची, मिश्री डाल के हमने इसे मीठा बनाया। ये मीठा मक्खन है। हाँ जी। और इसे मसाला डाल के मसाला डाल के सर्व करते हैं। ये दो चीजें तो हो गई मक्खन के, बड़े तो खाएंगे ये वाले और बच्चे खाएंगे। क्या बात है। तो मक्खन के अलावा और क्या क्या है भैया अपने पास? मक्खन के अलावा अभी ठंडे में हमारे अपने छाछ है, जो कि हम मक्खन निकालते वक्त जो बच जाती है वो वाली छाछ रहती है, वो मसाला डाल के सर्व करते हैं। वो बहुत ही बेहतरीन और हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसके साथ ही हमने छाछ के अंदर हमने जौ की राबड़ी हमने लेकर आए ताकि वो भी गर्मियों में आपको राहत दे। जौ तो वैसे ही बहुत ठंडी होती है। जी बिल्कुल। तो हमने जौ के आटे को राबड़ी बना के इससे छाछ के साथ मिक्स करा है ताकि जो भी गर्मी से परेशान है वो अगर एक गिलास भी ले लेंगे तो उनका पूरा दिन का कोटा उन्हें एनर्जी मिलती रहेगी। और इसके साथ ही ठंडाई है हमारे पास। अभी हम कैरी की छाछ हम लेकर आने वाले हैं, तो लगभग सभी जितने भी चीज़ें ठंडा बॉडी को करने वाली वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो भैया गुलाबी नगरी जयपुर में तो वैसे भी गर्मियां बहुत एक्सट्रीम होती हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और यहाँ पे तापमान 45 डिग्री हो चुका है। बिल्कुल सर। और मैं देख रहा हूँ आपको देख के ना फ्रेशनेस आ रही है कि आप कितना कूल है, कितना चिल्ड है। तो क्या ये सब इसी बेहतरीन खाने का असर है? बिल्कुल सर। ये सुबह उठते ही छाछ, फिर मक्खन, फिर दही, फिर लस्सी, ये इसी चीज़ का कमाल है सर। और भैया जीसी डेयरी, जब नाम डेयरी आ जाता है ना तो हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूध से रिलेटेड या दूध बेच रहे होंगे। लेकिन आपने जो बताया कि आप दूध के यहाँ से सामान बना रहे हैं, इसमें छाछ है, मक्खन है, तो सबसे पहले सोर्सिंग बताइए दूध की कैसे है? दूध की सोर्सिंग हमारे पुराने गाँव से दूध आता है। हमारा मतलब बरसों से जो हमारे दादाजी ने, जैसा कि सब जानते ही हैं कि ये दादाजी का बनाया हुआ बिजनेस है,
उसे हम लोग अभी 3rd जनरेशन संभाल रहे हैं। जी। तो तब से ही एक जगह से ये दूध आ रहा है, और दूध आने के बाद में सारा प्रोडक्शन हाउस हमारे यहीं पर ही रहता है, हमारी ही देख रेख में सारी चीज़ें बनती है। जी। और भैया दुकान ना मंदिर के प्रांगण में है, पेड़ के नीचे है, तो सात्विकता को तो बिल्कुल सर, ये जो मक्खन है यहाँ से गोविंद देव जी के, ठाकुर जी के जितने भी घरों में लाला विराजमान है, उन सबको यहीं से भोग जाता है। जी। और भैया चौड़ा रास्ता पर जो मंदिर है, मैंने सुना है वहाँ पर भी भोग यहीं के माखन मिश्री का और इस बिल्कुल केसर सर, माखन का लगता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। वो सुबह उठते ही सबसे पहले यहीं का ब्रेकफास्ट करते हैं। और ओम भैया मैंने देखा है आप भी ना बार बार शिफ्ट चेंज करते रहते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मंदिर प्रांगण में एक मंदिर ही खोला हुआ है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे मतलब दादाजी पहले, हम लोग चूँकि पहले यहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर ही हुआ करता था, तो मंदिर की सेवा रहती थी, तो मंदिर में हम लोग मक्खन निकालते थे, दादाजी खुद गुनगुना करके। तो जो मक्खन ठाकुर जी के चढ़ाया, और फिर जब भगवान के, जब लोगों को जब बांटा वो प्रसाद, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो प्रसाद। तो दादाजी के पास में लोग आने लगे कि हमको भी हमारे ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, तो दादाजी ने उनको भी बना के देने लगा। तो ऐसे करते करते ये कारवा इस तरह से एक दुकान का रूप लिया, और हम सभी में बांटने लगे। जी। और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शेफ्स यहाँ पर आकर इस माखन मिश्री का भोग लगा चुके हैं। बिल्कुल सर, मतलब ये तो अभी जो दिख रहे हैं ये है, इसके अलावा विक्की रत्नानी अभी आ चुके हैं, शेफ चिंतन है वो आ चुके हैं, और बहुत सारे अनऑपॉर्चुनिकल एक वेबसाइट चलती है जो कि पूरे ऑल ओवर फूड को इकट्ठा करके सर्व करती है, और वो लोग आ चुके हैं। बहुत सारा रहा है शेफ़ों के अंदर, मतलब काफ़ी उत्सुकता है कि वो ये जगह आए और ये सब देखें और खाएं। तो ओम भैया आप नहीं गए मास्टर शेफ में? मास्टर साहब मैं नहीं कह सकता, क्या हमें बात है। यहीं से टाइम नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं भैया, लोग आपसे पर इतना लेकिन प्यार लोग करते आ हैं। जाते हैं मास्टर शेफ सारे यहाँ पर। भाई ओम भैया मास्टर शेफ नहीं जा रहे, मास्टर शेफ और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंड मिशेलिन स्टार शेफ यहाँ पर आ रहे हैं। क्या बात है भैया, ये सब ना कान्हा जी का ही आशीर्वाद है। बिल्कुल गोविंद का आशीर्वाद चल रहा है। और भैया ये आशीर्वाद स्वरूप जो आपने अचीवमेंट्स दिए हैं ना, यहाँ पर अखबार में लिस्टेड हो चुकी है, जिसकी कटिंग यहाँ लगी हुई है, थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दीजिए। ये ठाकुर जी की सारी जो है ये व्यवस्थाएं, भगवान के कृष्ण जब जन्मोत्सव होता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मक्खन बनाया जाता है। 100 500 1000 कुल्हड़ यहाँ पर बनती हैं, लोगों के ऑर्डर्स होते हैं, पूरे जयपुर भर में यहीं से मक्खन अच्छी छोटी छोटी हांडियों में पैक होके जाता है। और अलग अलग तरीके के हम फ्लेवर मक्खन बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी मक्खन, मैंगो, और आपका पाइनएप्पल मक्खन, इस तरह के मक्खन बनते हैं। उसके केक बनते हैं भगवान के चढ़ाने के लिए। माखन का केक जी, बनता है? माखन का केक बनाते हैं, इसमें कोई ब्रेड का इस्तेमाल नहीं होता जी। और वो बड़ा खूबसूरत सा हम लोग केक बनाते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। क्या तो बड़ा अच्छा रहता है सब कुछ। बहुत ही बढ़िया ओम भैया। और मैं देख रहा हूँ मंदिर में, दुकान के अंदर भी आपने पूरा मंदिर स्थापित किया हुआ है। पहली बात तो दुकान मंदिर में, और दुकान के अंदर भी एक मंदिर। जी बहुत ही बढ़िया। ये सब हमारे बड़े जनों का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद को हम मेंटेन करके चल रहे हैं सब। और भैया आपने बताया 3rd जनरेशन आप काम कर रहे हैं, तो ये शॉप कब से इस्टेब्लिश्ड है? ये ऑलमोस्ट 1963 से ये शॉप है, इसे करीब 70-75 साल हो गए हैं जी। और तब से हम एक ही तरीके से ये सारा मक्खन दे रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम इसे पत्तों पे सर्व करते, तो वो दादाजी करते थे, वैसा ही हम आज भी करते हैं। क्या बात है ओम भैया। अब बातों का मैं एक तोड़ निकालता हूँ, ये चीज़ों के स्वाद की बात करते हैं। तो बताइए ये कैसे सर्व किया जाता है? ये मैंने इन्हें केसर पिस्ता मक्खन दिया, जो कि सादा मक्खन में केसर पिस्ता इलायची मिश्री डालकर बनाया गया है। जी। और ओम भैया मैं यहाँ फ्रिज में देख रहा हूँ फ्रूट क्रीम टाइप का, कस्टर्ड, श्रीखंड, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो और क्या क्या डिशेस होती हैं अपने पास? मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देखा ही, मैंने मक्खन किस तरह से दिया आपने देखा ही है। और इसके अलावा ये फ्रूट क्रीम बनाते हैं, इसमें पपाया, एप्पल, बनाना, अनार है, और अब इसमें मैंगो भी ऐड हो जाएगा जी। तो ये बहुत ही डिलीशियस फ्रूट क्रीम हो जाएगी। क्या बात है जी। और इसके अलावा रबड़ी है। ये रबड़ी है जी। भाई, ये देखिए मिट्टी के कटोरे में भैया ने रबड़ी बनाई हुई है, बिल्कुल केसरिया रबड़ी है भैया ये। और ये श्रीखंड है। ये श्रीखंड हो गया। ठीक है। ये आपके आ रही है छाछ राबड़ी, जो कि जौ के दानों से बनती है। जी। ये बहुत ही अच्छी रहती है गर्मियों में। जी तो भैया। आपको एक बार अगर सुबह लेकर निकल रहे हैं तो दिन भर आपको एनर्जी देगी। जी। हाँ। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो नॉर्मली तो ऐसे
होली के दिनों के लिए ही जानी जाती है जी पर ये है वो हम पूरी गर्मी इसे पिलाने वाले हैं, जी। जिसे हम ठंडाई कहते हैं। तो ये है भैया के यहाँ पर केसरिया ठंडाई। भैया इसमें से खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। जी सर, इसमें कई तरह के हर्ब्स रहे हैं, गुलकंद है, काली मिर्च है, खरबूजे के बीज होते हैं, खस के बीज होते हैं, और आपका गुलकंद रहेगा, गुलकंद की ही इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। केसर है, पिस्ता है, काजू बादाम पिस के डाले हुए हैं, तो लगभग एक पूरा मिक्सचर है सभी हेल्दी चीज़ों का। क्या बात है भाई। देखिए ओम भैया मुझे हंस के मुस्कुरा के यहाँ पे बता तो रहे हैं एक एक चीज़ को, लेकिन बाहर देख लीजिए कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई है और भैया सब मुझे गाली दे रहे हैं कि आप उन्हें सामान नहीं दे पा रहे और यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे आप दिखा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा। और भाई मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं भैया का लूँगा। तो ओम भैया मेरे लिए ना एक पत्ता मक्खन लगा दीजिए और पत्ते का बता दीजिएगा कौन सा पत्ता है, क्या है। ये शाल के वृक्ष के पत्ते होते हैं और ये आसाम, झारखंड या फिर नक्सली इलाकों में ही पाए जाते हैं जी। ये खास बात इसकी ये रहती है कि अपना जो फ्लेवर है वो सामान में नहीं आने देते। अच्छा नॉर्मली हम किसी चीज़ में लपेटते हैं तो उस पत्ते का फ्लेवर है ना वो सामान में आ जाएगा जी। इसका है ना फ्लेवर सामान में नहीं आता जी। एक खास बात ये है। और फिर ये लोवेस्ट बैक्टीरियल होते हैं इसके अंदर जी। तो इसको हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा से आप देखेंगे कि कहीं जीवन में हम कहीं जाते हैं तो इन्हीं पत्तलों का वो पत्तल बना के इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए केसर पिस्ता वाला मक्खन लगाया है जी। और एक ये है सादा मक्खन जो सबसे पहले निकाला जाता है बिलोना करके, या यूँ कहें कि मंथन करके, जैसा कि मंथन करके निकाले गए थे 16 रत्न, वैसे ये निकालते हैं मक्खन। क्या बात है भाई, 16 रत्नों में से एक है ये हमारे ओम भैया के यहाँ पे जीसी डेयरी का मक्खन। इसमें मसाला डाला है ताकि ये और स्वादिष्ट हो जाए। क्या बात है भाई, ये आ गया है हमारा मक्खन और आप तक इसका स्वाद पहुँचाना ज़रूरी है भाई। साल के पत्ते पे एक ये लूनी घी जिसमें ये सफ़ेद मक्खन है, ऊपर काला नमक जीरा डाल के दिया है, और दूसरा ये केसर मलाई वाला मक्खन। और भाई देखिए मक्खन बिल्कुल फ्रेश है, दब रहा है। इसको पहले चखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ सफ़ेद मक्खन, और भाई कान्हा जी का ये भोग ही है, वो अलग बात है, मैं दोपहर को लगा रहा हूँ। तो गुलाबी नगरी में ये बढ़िया बेहतरीन मक्खन एंड हैज़ द बाइट। भाई प्योरिटी का भी ना एक अपना टेस्ट होता है, अपना स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ें प्योर खाई है ना तो आपके चेहरे पे वो मुस्कान ले आती है और थोड़े दिन बाद आपकी सेहत में चमक भी ले आती है। ये मक्खन वो वाली चीज़ है। स्वाद बेहतरीन है, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेशनेस का भी अपना एक टेस्ट है वो इसमें फील हो रहा है। और जो नमक जीरा मसाला जो डाला है ना भैया ने, उससे बहुत पैलेटेबल बन गया है, आप इसे कितना भी खा सकते हैं। दूसरा है ये केसर मक्खन, भाई ये ज़बरदस्त लग रहा है और इसको हमने लिया एंड हैज़ द बाइट। सुपर भाई। निमिष किस चीज़ को कहते हैं, सॉफ्टनेस किस चीज़ को कहते हैं, प्योरिटी किस चीज़ को कहते हैं, और प्योरिटी के उस स्टैंडर्ड पे स्वाद क्या चीज़ है ना, वो ये मक्खन है। बेहतरीन मक्खन है, मीठा बहुत नाम मात्र है, जस्ट ऐसे लगा के जैसे मीठे को टच किया गया, लेकिन इसमें केसर का, इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और ये ज़बरदस्त मक्खन है। अमूमन मक्खन कच्चा कोई नहीं खाता या रूखा कोई नहीं खाता, लेकिन ये दो मक्खन है, इस वीडियो के बाद ना मैं ये और पता नहीं कितने पत्ते खाऊंगा। ये बेहतरीन स्वाद है और मुझे ये पता है कि मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये मीठा वाला मक्खन ना बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आने वाला है। जनरली आप बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाते हैं या आप अपने घर से बाहर कहीं ट्रैवल करने जाते हैं ना, आप प्योरिटी को लेके और हाइजीन को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे बीमार हो जाते हैं जब कहीं वो ट्रैवल करते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्योरिटी के स्टैंडर्ड को एक बेंचमार्क पे सेट करने के लिए ना एक बार जीसी डेयरी आइएगा, गुलाबी नगरी जयपुर में, चौड़ा रास्ता पर। ये तो मक्खन अपने बच्चों को खिलाइएगा, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। सुबह दोपहर शाम वो तीनों समय ना आपसे बच्चे ये डिमांड करेंगे कि हमें ये वाला मक्खन खिला के लाओ। देखिए बातों बातों में मैं पूरा मक्खन चट कर गया हूँ और इसके बाद ना वो ठंडाई का ग्लास टेस्ट करते हैं। आइए।
भाई पीछे अच्छी खासी भीड़ हो गई है क्योंकि दोपहर का टाइम है और ये ठंडी चीज़ें ना लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैंने ना अभी ठंडाई का ग्लास लिया है। ठंडाई के ग्लास में देखिए ड्राई फ्रूट्स ना तैर रहे हैं, बहुत फाइन कतरन की तरह काटे गए हैं। एक सिप लेके बताते हैं। एंड हैज़ द सिप। भाई मैंने 2 सिप लिए हैं और एक कूल ब्रीज ना मेरे थ्रोट से होते हुए चेस्ट तक पहुंची है। बेहतरीन ठंडाई और बेहतरीन अंदरूनी ठंडक के लिए ठंडाई बनाई गई है और ये अपने नाम को ना सही में कैरेक्टराइज कर रही है, सही में उसके लिए ही बनी है। बेहतरीन ठंडाई है। बच्चों को तो आपने मक्खन खिला दिया, बड़ों के लिए ये मेरी रिकमेंडेशन है। और मैं 2 ही चीज़ें खाऊंगा क्योंकि भैया के पास तो इतना प्लेटर है, तो भाई आपके लिए और खाना भी मुझे ढूंढना है। आप अपनी पसंद के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। फ्रूट क्रीम खा सकते हैं, श्रीखंड खा सकते हैं। भाई ज़बरदस्त चीज़ें ये बनाते हैं। मैं इसे फिनिश करता हूँ और एक बार भैया की शॉप की टाइमिंग्स और डिटेल्स आपको वापस बताते हैं। एंजॉय। यार स्पाइसेस का ना ज़बरदस्त किक है इस ठंडाई में, मज़ेदार। भाई मैंने तो मक्खन खा लिया, ठंडाई पी ली, लेकिन भैया ना बड़ा जायका लेके यहाँ पे श्रीखंड खा रहे थे। इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार कहाँ से आए हैं भैया? भैया, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। लेकिन आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ मैं। अरे थैंक यू भैया। दिल्ली में जितने भी आपने फूड वो कवर करते रहते हो आप, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ भैया। आप देखते हैं, मैंने आपको पहचान लिया था। थैंक यू सो मच। तो भैया क्या क्या खाया है यहाँ पर? मैंने अभी केसर मलाई खाई थी और केसर मक्खन जी। तो वो मतलब क्योंकि नया था मेरे लिए टेस्ट, तो बहुत ज़्यादा यूनिक लगा मुझे जी। वैसा मैंने कुछ ट्राई नहीं किया है, तो मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, पैलेटेबल करने में। हाँ। दूसरा श्रीखंड, लेकिन श्रीखंड बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये टेस्ट मैंने कभी कहीं नहीं करा। क्या बात है भाई। 2 चीज़ें मैंने बता दी और तीसरी चीज़ भैया ने बता दी है श्रीखंड। और भैया आपका नाम? मेरा नाम मोनू यादव है। मोनू यादव जी। हाँ जी भाई मोनू भैया हैं ग्रेटर नोएडा से। श्रीखंड मैंने नहीं खाया, लेकिन उन्होंने रिकमेंड किया है। अगर कल को कोई शिकायत हो तो इन्हें करिएगा और अप्रिसिएशन होना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोनू भैया पढ़ लेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू। ओम भैया, दोनों तरह के मक्खन मैंने खा लिए और ज़बरदस्त ठंडाई पी के ना तरोताज़गी महसूस कर ली। और मोनू भैया जो यहाँ पर जायके के साथ ये चीज़ें खा रहे हैं ना, उनसे भी हमने फीडबैक ले लिया। तो ओम भैया, हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर आना हो तो वैसे तो मैंने शॉप का थोड़ा सा बता दिया, लेकिन आप एक आइडेंटिफिकेशन, अपनी टाइमिंग्स और कोई छुट्टी वगैरह है तो बता दीजिए। देखिए, हमारा छुट्टी तो कोई सी भी नहीं है। 365 डेज हम यहाँ पर रहते हैं जी। और यहाँ आने के लिए आपको इस गुलाबी नगरी में चौड़े रास्ते के अंदर SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट सामने दुकान नंबर 280 गुलाबचंद डेयरी पे आना है। बहुत ही बढ़िया। छुट्टी कोई नहीं है। और टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। संडे को दोपहर में पोस्ट लंच से इवनिंग तक हम क्लोज रहते हैं। अच्छा, मतलब संडे को आफ्टरनून के बाद छुट्टी होती है। वैसे 8 से 8 आप यहाँ पे गुलाबी नगरी वासियों को और यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को बहुत अच्छे से ये बेहतरीन जायके खिला रहे हैं जी। तो भाई मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं और आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ना गुलाबी नगरी घूमने आइए। और अगर यहाँ पर आ गए हैं तो गुलाबी नगरी में चौड़ा रास्ता पर दुकान नंबर 280 GC डेयरी, यहाँ पर आकर ना ये मक्खन खाइए, श्रीखंड खाइए और बेहतरीन ठंडाई के साथ ना अपनी गर्मियों में शरीर को तरोताज़गी महसूस कराइए। ओम भैया से ज़रूर मिल लीजिएगा। इनका जो व्यवहार है ना, इनका जो प्यार है अपने कस्टमर्स के प्रति और जिस डिवोशन के साथ, जिस सात्विकता के साथ ये खाना खिला रहे हैं, जो सामान ये खिला रहे हैं ना, ये आपकी मेमोरीज़ में बस जाएगा और बहुत ही मीठी मेमोरीज़ आप लेकर जाएंगे गुलाबी नगरी जयपुर से। मैं आपके लिए आगे चलता हूँ और ढूंढता हूँ एक नया जायका। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू ओम भैया, थैंक यू सो मच।